हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ़ारत फैशन। आज मैं आपको यहाँ पर कॉर्ड सेट की कटिंग यानी स्टिचिंग बताऊंगी। जो कि आप यहाँ पर ये साइड में डिज़ाइन देख रहे हैं, ये अमन खान की डिज़ाइन है। इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पर कॉर्ड सेट में रेडी करेंगे। इस ड्रेस को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि हमारा फैब्रिक डबल अर्स का है। अगर आपका फैब्रिक डबल अर्स का नहीं होगा तो आपको 4 मीटर लेना होगा। हमारे यहाँ पर कपड़े की जो विड्थ है वो डबल पार्ट में है, वो 32 इंच है। अब यहाँ पर हम अपनी लंबाई ले लेंगे, कितनी हमें लेंथ रखनी है कुर्ती की। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 30 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क को पहले हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया। अब फैब्रिक को हम यहाँ पर 4 पार्ट में करेंगे। अब हम अपनी मार्किंग लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 7.5 इंच। शोल्डर 14 इंच है, तो उसका यहाँ पर मैंने हाफ लिया है। 1 इंच पे शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ पर आर्म होल्स लेंगे 7 इंच। इस वाली लाइन को पहले हम सीधा ड्रॉ करेंगे और शोल्डर को डाउन करेंगे। इस तरह से शोल्डर हमने डाउन कर लिए और आर्म होल वाली लाइन पे भी मार्क कर लेंगे। अब चेस्ट लेंगे। चेस्ट का यहाँ पर हम 1/4 लेंगे, तो 1/4 में हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लूज़ कुर्ती बनानी है। तो यहाँ पर हमने 11 इंच लिया है। मीडियम साइज़ की कुर्ती है। अगर आपका मीडियम साइज़ हो तो आप इसी मेजरमेंट से इस ड्रेस को कटिंग कर और स्टिचिंग कर सकते हैं। ऊपर की साइड से नीचे की साइड को आएंगे। यहाँ पर हम 15 इंच में मार्क करेंगे। ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट पे हम पहले सीधा मार्क को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से मार्क ड्रॉ करने हैं। इसमें यहाँ पर हम डोरी को अटैच करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 15 इंच लिया और इसको मार्क भी पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें पूरा जितना हमने चेस्ट लिया है उतना ही हम मार्किंग कर लेंगे और इस मार्क को हम सीधा रखेंगे। इसमें शेप नहीं होगा। जब हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे तो फिटिंग होकर आ जाएगा। अब बाकी जो फैब्रिक हमने विड्थ है हमारी उतनी ही रख ली है हमने। यहाँ पर 32 इंच विड्थ थी। यहाँ पर डबल पार्ट में आर्म होल्स में गुलाई देंगे और इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स को गुलाई देते हुए मार्क कर लेंगे। 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे चेस्ट वाले पार्ट से वेस्ट तक की। बाकी यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रहेगा। अब इस वाले पार्ट में जहाँ पर मार्किंग करी है उसको कटिंग कर लेंगे। अब वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम पूरे मार्क करेंगे और इस तरह से एक कट लगाएंगे। नेक की कटिंग करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं। बैक पार्ट की डीपनेस हमने यहाँ पर 3 इंच ली है और फ्रंट पार्ट की डीपनेस हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे, 6.5 इंच लेंगे। अब ऊपर की साइड से 5 इंच पे राउंड शेप देंगे और बाकी पार्ट पे यहाँ पर हल्का वी शेप देंगे। तो पहले बैक पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, फिर यहाँ पर से हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे जो हमारा बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाली पार्ट के नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट और बैक नेक कटिंग हो गया। अब एक ये देखिए, इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है, फोल्ड करना है और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो देखिए ये वाला मार्क हमारा दूसरी साइड भी आ गया है। इसको डार्क कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट में पूरा मार्क डार्क हो गया। अब यहाँ पर हमने जो कट किया लगाया था उस पर हम बिल्कुल मिलाते हुए स्केल को रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये बैक वाले पार्ट में भी हमारा ये सीधा मार्क ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे कट मार्किंग हो गए हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर शोल्डर से 1 इंच पे की दूरी देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम पिंटुक्स को रेडी करेंगे। तो जो हमने सीधे मार्क ड्रॉ करे हैं इसमें हमें पिंटुक्स डालनी है। तो पूरा जो ये वाला पार्ट आ रहा है ये हमारा 10 इंच का आ रहा है। तो इस तरह से 10 इंच का गैप देना है और फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक को पहले से इस तरह से कटिंग कर लिया। ये हमारा 4 पार्ट में फोल्ड है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। इसकी हम लंबाई एंड चौड़ाई बता देते हैं आपको। यहाँ पर हमने 12.5 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई ली है और लंबाई यहाँ पर हमने 13 इंच ली है लेंथ।
अब हमें इस साइड से जो ओपन वाला पार्ट है उस साइड से हम मार्किंग करना स्लीव्स की स्टार्ट करेंगे। ऊपर की साइड से आर्म होल्स का यहाँ पर हम 5th पार्ट लेंगे, तो 5th पार्ट 7.5 इंच आएगा। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क किया, बिल्कुल हल्का सा मैंने यहाँ पर डॉट रखा है। फिर ये की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हैं उसमें वहाँ पर हम प्लेटों को रेडी करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हमारी बहुत ही प्यारी सी रेडी होगी। ऊपर से स्लीव्स को डाउन करेंगे 3.5 इंच पे। इस तरह से हमने मार्क करा। फिर यहाँ से हमें स्लीव्स को डाउन देना है। यहाँ पर फिर एक मार्क और करेंगे 1/2 इंच की दूरी पे। अब ये वाले पार्ट की हम लेंथ देख लेते हैं। अब हमें स्लीव्स की जितनी लेंथ रखनी है वो इस तरह से ऊपर की साइड से इंची टेप को रखेंगे। ये हमें स्लीव्स लेनी है 25 इंच। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब ये वाले पार्ट में हम कफ रेडी करेंगे। जो हमारा ये छोटा वाला पार्ट है ये हमारे कफ हैं, पर इतने बड़े इसमें बकरम लगाकर कफ को रेडी करेंगे। ऊपर वाला ओपन वाला पार्ट जो है वो हमारा ऊपर की साइड को रहेगा और जो बंद वाला पार्ट है वो स्लीव्स में अंदर की साइड को आएगा। ऊपर से बटन लगेंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी कट करके निकाल लेंगे। अब ये वाले 2 पार्ट को हम अलग करेंगे और इसमें से जो 1/2 इंच का फैब्रिक है उसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्लैपर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर से लेंथ हम ले रहे हैं फ्लैपर की 38 इंच। फ्लैपर के पहले हम 2 पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले जो फ्रंट वाले पार्ट हैं उनको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हिप साइज़ हम ले रहे हैं 11 इंच और ऊपर की साइड से जो हमें क्रॉच एरिया देना है वो हमने यहाँ पर 10 इंच पे लिया है। और इस तरह से फिर 2 इंच पे और मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क करना है और इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। क्रॉच एरिया हो जाएगा ये हमारा। अब इसी का मेजरमेंट देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको हाफ़ करेंगे इंची टेप को और फिर यहाँ से पहले हम एक सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्लैपर कितना चौड़ा रखना है वो आपके ऊपर है, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 इंच पे, तो 5 इंच हम एक साइड को लगाएंगे और 5 इंच हम इस साइड को लगाएंगे। इस तरह से हमें अपना स्केल रखना है। जो कर्व वाला होता है स्केल उसको लेंगे, इस तरह से इस साइड को मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। ये हमारा फिटिंग का फ्लैपर कटिंग हो रहा है। जो मीडियम साइज़ की मैंने कुर्ती कटिंग करी है उसी का फ्लैपर है ये। इसी मार्क को हम ऊपर की साइड को ले जाएंगे और यहाँ पर हल्के से हम डॉट डाल के ऊपर से बेल्ट को रेडी करेंगे। अब ये जो साइड से फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे और यहाँ पर हम करीबन 1 इंच का नीचे की साइड को फैब्रिक लेंगे जो हमें फ़ोल्ड करना है पौंचे वाले पार्ट में। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसी को हम दूसरे पार्ट को रखेंगे। अब ये हमारे बैक पार्ट होंगे। अब बैक पार्ट पे हम करीबन 2 इंच का फैब्रिक लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमें रखना है वो 2 इंच का है, ये हमारे फैब्रिक में आ रहा है तो मैंने इस तरह से ले लिया। अगर आपके फैब्रिक में नहीं आएगा तो आप अलग से फैब्रिक को कट करेंगे। अब इसको भी हमने राउंड शेप दिया। अब इस वाले ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करके निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा आ रहा था वो सारा हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमारा फ्लैपर कट हो गया है। अब कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम पिंटूक्स को रेडी करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को उठाना है। यहाँ पर हम करीबन जो हमारा फुट पैडल होता है उतनी ही विड्थ की हम यहाँ पर इसको ये सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमें सिर्फ उतना ही दबाना है। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को आप लोग देख सकें। यहाँ पर मैंने एक इस तरह से पिंटूक्स को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरी पिंटूक्स को इस साइड से रेडी करेंगे। तो इस पर भी हम उसी तरह से ही फैब्रिक को पकड़ेंगे और सेम तरह से सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए हमने दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई लगा ली, एक एक हमने पिन डाली है। अब यहाँ पर हल्का सा गैप देते हुए एक और यहाँ पर हमें पिनटुक्स को रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक में तो दो यहाँ पर हमने सिलाई लगा के पिनटुक्स रेडी कर लिया है। अब नेक को हम रेडी कर रहे हैं। नेक का हम यहाँ पर वी वाला पार्ट में फैब्रिक को पहले जॉइन करेंगे। हमने छोटा फैब्रिक लिया है, उसमें यहाँ पर इसको वी वाले पार्ट में रखते हुए इस पर सिलाई लगा ली है और जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से ये वाला फैब्रिक पहले अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और इसको सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने और एक पट्टी ली है, उसको इस तरह से जॉइन करना है। बीच में हमें कट नहीं लगाना है, पूरी स्ट्रिप को यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। पहले हमें सिंगल इस फैब्रिक पे इस तरह से जॉइन करना है। वी वाले पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच का गैप देंगे, तो 1 इंच का गैप देते हुए इस वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करा। अब इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रिप को रेडी करा। अब इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड को लाएंगे, यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपने फ्रंट वाले नेक को रेडी करेंगे और बैक वाले नेक पे हमने और भी स्ट्रिप लगा ली है और उसको भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को पहले हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ये शोल्डर से हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। जो बैक वाली इस पार्ट की स्ट्रिप है उसको ऊपर की साइड को लाएंगे फ्रंट वाले पार्ट में। जब हम इस तरह से शोल्डर को ज्वाइन करते हैं तो बड़ी फिनिशिंग से ही शोल्डर हमारा जॉइंट होता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से कर लेना है शोल्डर को जॉइंट। अब ये जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है इस पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने इस साइड सिलाई लगाई उसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर हमने वेस्ट वाले पार्ट पे मार्क किया था उसी पार्ट पे हम एक स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर करीबन हमने 1.5 इंच की एक स्ट्रिप ली है, इसको लेंगे। इसका जो सेंटर वाला पार्ट आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से हमें अपनी स्ट्रिप को रखना है। जो मार्क है उस वाले पार्ट पे इसको रख के और सिलाई लगाएंगे। तो पूरा हमें पूरे पार्ट में सिलाई लगाने हैं, फ्रंट से लेके बैक में इस तरह से इसे घुमाना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से अपनी स्ट्रिप को घुमाते हुए और दूसरी साइड को लेके आना है यहाँ पर, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके निकाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको मशीन पे बता दें कि किस तरह से ये लगेगी। यहाँ पर देखिए हमने जैसे हम जो हमारा मार्क वाला पार्ट है उस वाले पार्ट पे हम बस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए लगाएंगे और बस जो कुर्ती वाला पार्ट है उसको बस घुमाते रहना है पूरे पार्ट में, ये हमारी सिलाई लग जाएगी। अब ये जो हमारा दूसरी इस तरह से ये वाला पार्ट आएगा जहाँ पर हमें इसको छोड़ना है, तो उसको भी फोल्ड करते हुए अंदर की साइड को दोनों स्ट्रिपों के बीच में हमें सेंटर पे 1 इंच का गैप देना है। यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ अभी एक साइड में सिलाई लगाई है। अब हमने यहाँ पर जो डोरी रेडी करी है उसको ले लिया है और इस तरह से डोरी को बाहर की साइड को निकालते हुए और ये वाली स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे और डोरी को अंदर की साइड को रखेंगे और यहाँ पर से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए दूसरे साइड में भी अब हम सिलाई लगा लेंगे। सिंपल तरीके से ये हमारी सिलाई लग जाएगी। जो हमारी स्ट्रिप है वो ऊपर के साइड में आएगी। देखिए इस तरह से हमने पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लिया।
अब इसको देखिए इस तरह से जब हम डोरी को खींचेंगे तो जो हम जितनी भी हमें अपनी फ़िटिंग रखनी है उतनी हम फ़िटिंग रख के हमें इसे डोरी को बांध लेना है।